नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब के सितम से लोगों में दहशत है। हिमाचल प्रदेश में हालात भयावह हैं। बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के चलते 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। खतरे को देखते हुए लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ब्यास नदी उफान पर है, जिसके चलते इसके किनारे बनी कई इमारतें ढह चुकी हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के 6 जिलों के 600 से ज्यादा गांव में बारिश का पानी भर गया है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा अंबाला जिला प्रभावित हुआ है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सीएम मनोहर लाल ने राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिलों के लिए 7 सीनियर आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रशासनिक सचिव टीवीएसएन प्रसाद को करनाल, डॉक्टर सुमिता मिश्रा को पंचकुला, अंकुर गुप्ता को अंबाला, डॉक्टर जी अनुपमा को कुरुक्षेत्र, एके सिंह को पानीपत, अरुण गुप्ता को यमुनानगर और विकास गुप्ता को कैथल की जिम्मेदारी दी गई। वहीं किसी भी तरह की समस्या के लिए बाढ़ हेल्पलाइन नंबर 1070 1077 112 0172 254 593 पर लोग संपर्क कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के हालात को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह को लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है। हिमाचल तो काफ़ी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ। कहीं सड़कों को नुकसान हुआ है, कहीं नहरों को हुआ है, कहीं ओवरफ्लो हुआ है, तो बांध भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, जाने अभी तक 5 व्यक्तियों की गई हैं, ऐसा जो आज दोपहर तक मुझे जानकारी थी, तो उस नाते से। लेकिन इसका सारे का आंकलन अब सब जिले कर रहे हैं, और इस समय तो क्योंकि राहत की तरफ ज़्यादा ध्यान है। जहाँ भी कोई यानी नुकसान, जानी नुकसान के अलावा कई बार माली नुकसान होता है, कोई मकान गिरे हैं, कोई और, वो सारा आंकलन करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ और बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, पहले तो इस बात पर कोशिश है कि राहत और बचाव कार्य को किस तरह से बेहतर किया जाए, और उसके बाद एक एक व्यक्ति को जिसका भी जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ हरियाणा में बरसात से बिगड़े हालात पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। जान लेते हैं विपक्ष क्या बात कर रहा है। लेकिन जब आपदा आई तो रंगे हाथों पकड़ी गई ये सरकार, या सोते हुए पकड़ी गई आप कह सकते हैं ये सरकार, कि पता ही नहीं चला कि आपदा कब आई, कैसे लोगों को उससे समस्या हुई, कैसे लोग परेशान हुए। आज मैं देख रहा था अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। भाई साहब, आप तो मंत्री हो, बड़े आदमी हो, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड बोट के चारों तरफ लेके आप तो बोट में बैठ के जा सकते हो, लेकिन आम आदमी के बारे में भी सोचो। उनको बोट उपलब्ध कराना तो दूर, लोगों के सामान डूब गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। जिन्होंने जीरी अभी अभी लगाई थी, उनकी तो सारी फसल तबाह हो गई, डूब गई। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हो गया किसानों का। उसके बारे में अभी तक एक शब्द सरकार ने नहीं बोला। उस नुकसान की तुरंत भरपाई भी करनी चाहिए, और आपदा प्रबंधन के साथ साथ लोगों की मदद जो होनी चाहिए आपदा के समय में, उसमें सरकार को आगे आना चाहिए। उसमें अभी तक ये सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अब फिर हमारे 6 ऐसे जिले हैं जिनमें एक तरह से पूरा बाढ़ आई हुई है। सरकार को उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए था, और उन जिलों के अंदर तुरंत किसान को जो है मुआवजा देना चाहिए, राहत देनी चाहिए, ताकि किसान कम से कम पिछली इस मार से बचे। रोहतक में सब ठीक है, हर शहर का ये हाल है, क्योंकि ना तो समय पर कोई एक्शन लेते हैं, ना सीवरेज की सफाई करते हैं, ना और जो फ्लड कंट्रोल के लिए हिसाब से पहले मीटिंग करके जो प्रिकॉशनरी कदम लिए जाते हैं होने चाहिए। बाकी ये ठीक है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मेरे ख्याल में कई जगह पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। समस्या है, लेकिन तैयारी होती और पूरा सतर्क रहती सरकार, तो इतना नुकसान ना होता। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, लेकिन अगर इंतजाम किए जाते तो व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती थी। और इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला है। इसको लेकर सरकार को ऐलान करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमने आपको सुनाया कि सीएम मनोहर लाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी।
अब हरियाणा से ऐसी आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग जगह से सामने आई हैं, जो बरसात के चलते हालात बिगड़े हैं। अंबाला, कालका, करनाल, नारायणगढ़, पंचकुला, सोनीपत, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां पर बरसात के चलते लोग परेशान हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और यह रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश हुई है, इसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि समय रहते इंतजाम कर लिए जाते तो ऐसे हालात प्रदेश में नहीं बनते। हरियाणा में जल प्रलय, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल का कहना था कि मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा के मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और उनको यहां की स्थिति से अवगत करवाया है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि पहाड़ी इलाकों में बरसात होने की वजह से, हिमाचल में ज्यादा बरसात होने की वजह से स्थितियां प्रदेश में बिगड़ी हैं। इसके साथ साथ बारिश भी तेज हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि समय रहते सरकार ने इंतजाम कर लिए होते तो आज ऐसे हालात नहीं होते। हालांकि विपक्ष ये भी जरूर कह रहा है कि पिछले 40 से 45 सालों बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश प्रदेश में हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो नहरें टूटी हैं, इसके साथ साथ जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला, कालका, करनाल, नारायणगढ़, पंचकुला, सोनीपत, ये 6 तस्वीरें, इसके अलावा और भी कई जगह से ऐसी खबरें सामने हैं जहां पर लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में जल प्रलय, इस जल प्रलय की वजह से नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन इस नुकसान का आकलन किया जाएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ इंतजामों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। पहले भी इस प्रकार की बातें होती रही है कि थोड़ी सी बरसात में भी गलियों में, सड़कों में पानी जमा हो जाता है, लेकिन उसके लिए इंतजाम व्यवस्थाएं कैसे की जाती है, नगर निगम क्या करता है, नगर पालिकाओं क्या रोल होता है, गांव देहात में पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, सवाल बहुत बड़े हैं। हरियाणा में जल प्रलय पर सीएम क्या कह रहे थे, आप सुन रहे थे। विपक्ष की क्या मांग है, आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी बात पर करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए, परिचय आपसे कराता हूं। प्रियदर्शनी सिंह है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अर्जुन सुढ़ेल, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। सुढ़ेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर विनोद शर्मा, डिजास्टर एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं पहला सवाल सुढ़ेल साहब आपसे से करना चाहूंगा। हरियाणा में स्थितियां जो है, कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन सीएम मनोहर लाल से जब मीडिया ने बातचीत की तो कहा कि स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, पहाड़ों में ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन वैसे भी प्रदेश में बारिश बहुत ज्यादा हुई है। फिर भी उसके बाद कहा कि पहले हमारा फोकस इस बात पर है कि पहले लोगों को राहत बचाव कार्य दिया जाना चाहिए, उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। कितने संतुष्ट है सीएम के जवाब से, इन्हें लो। चलिए, लगता है कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियदर्शनी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? सुन पा रही हूं। चलिए, मैं प्रियदर्शनी जी से बात कर लेता हूं। अभी हम बाढ़ को लेकर अनुराग ढांडा को सुन रहे थे, स्थितियों को लेकर बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार जो है बेहतर तरीके से इंतजाम नहीं कर पाई और जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। लेकिन सीएम ने कहा है कि हम पहले लोगों को राहत दे रहे हैं, उसके बाद नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद जो भी कुछ नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। जी 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 एक्चुअली अगर मैं अभी देख रही थी, मैं स्टेटमेंट अनुराग जी की भी देख रही थी, अनुराग सर की भी मैं देख रही थी कि जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही अनुराग जी ने अपने एक वक्तव्य में, शायद इंटरव्यू में किसी चैनल कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक दिन उन्होंने एक भजन मंडली बना रखी है और इस प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं छोड़ के ये भजन मंडली में गाना गा रहे हैं, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। और शायद कहते हैं ना कि कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है। जब ये गाना गाया गया था तब आप उसका अगर पिक्चराइजेशन देखेंगे तो वहां पे नाव चल रही थी। आज अनिल विज जी कट टू आज उसी एक नाव में चल रहे भैया। वो तो वाकई अनुराग जी एकदम करेक्ट बात बोल रहे हैं कि भैया बड़े मंत्री संतरी हैं, उनके पास तो नौकर चौर चाकर हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम जनता आज त्राही त्राही माम है। इसको आप जल भराव की समस्या ना बोलिए, इसको बोलिए कि किस तरीके से प्रशासन, किस तरीके से सरकार
कितनी बड़ी फेल्योर हो चुकी है। और ये हर साल की कहानी है, ये एक साल की कहानी नहीं है, ये हर साल यही कहानी होती है। और मुझे बड़ी हंसी आई आज हुड्डा साहब की बातें सुन के, जब मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रही थी कि वैसे तो वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे खट्टर सरकार का, लेकिन जो कवर अप स्टोरी उन्होंने लगाई है कि नहीं इस बार तो बरसात बहुत ज्यादा हो गई, बरसात का पानी बहुत ज्यादा भर गया, और जिस तरीके से आप कवर करते हैं, किसी की गलतियों को छुपाते हैं, उस तरीके से वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अरे आप विपक्ष में है, विपक्ष का तो रोल कम से कम ठीक से अदा करिए। एक दूसरे के साथ ये जो आप पर्दे के पीछे ठगबंधन चला रहे हैं, ये ठगबंधन अब खत्म करिए। जनता अब त्राही माह में है, जनता रो रही है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों का पूरा संसार डूब गया है, खेत खत्म हो गए, खलियान खत्म हो गए, रोजी रोटी खत्म हो गई है, इनका गठबंधन और ठगबंधन ही खत्म हो रहा है। ये कितना बड़ा शमशेर जी ये सोचने वाला विषय है हमारे लिए। हालात सिर्फ हरियाणा में ही है। सोचिए कि लोगों को अब डर ये हो गया है हुड्डा जी की, जब जब आप स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे हाल फिलहाल में या पिछले जब भी देखेंगे, कभी भी खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे उनका कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। क्यों भाई, इनके साथ क्या पीछे पर्दे के पीछे ये सरकार में शामिल है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? इनको तो धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। इनको ये देखना चाहिए, इनसे ये पूछना चाहिए कांग्रेसियों से कि आपको क्या नहीं लग रहा कि ये जो इस किस्म का जो काम किया है इन्होंने, अगर आज ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता, आज सही सुविधाएं होती, तो शायद आज हालात इतने बदतर नहीं होते। ठीक है, बहुत ही बदतर सवाल मेरा आपसे भी है। सबसे बड़ा कारण है सरकार का फेलियर, और कोई फेलियर नहीं। एक मेरा सवाल आपसे भी, क्या ऐसी स्थितियां सिर्फ हरियाणा में ही हैं? नहीं, हरियाणा में नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पूरा तो ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया में है। लेकिन अगर आज आप दिल्ली की स्थिति देखेंगे, दिल्ली का हमारा कोई भी एमएलए निकाल के देखेंगे, वो वोट में अपने रमैया बस्ता गाते हुए नहीं जा रहा है। आज गृह मंत्री रमैया बस्ता गाते हुए वोट में जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। आज हमारे जितने भी मंत्री अतिशी, लेकिन प्राकृतिक आपदा का जब कोई जिक्र होता है तो उसमें जैसे आपने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, उस नॉर्थ इंडिया में हम 2 स्टेट में सरकार में है, जिसमें दिल्ली में भी आप हैं, पंजाब में भी आप हैं, हालात वहां भी इसी कदर बिगड़े हुए हैं जैसे प्रदेश में बिगड़े हुए हैं, तो वहां किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? प्रियदर्शनी जी, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का, लेकिन उससे पहले एक सवाल सुड़ैल साहब से मेरा रहेगा। सुड़ैल साहब जी, आपकी सरकार तो नहीं है इस वक्त प्रदेश में, लेकिन स्थितियों को लेकर जो मैं देख पा रहा हूं, आकलन मैं कर रहा हूं, इसमें न सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के हालात वैसे ही हैं, उत्तराखंड में भी स्थिति ठीक नहीं है, यूपी में भी हालात बिगड़े हुए हैं, दिल्ली में भी ऐसे ही हालात हैं, और हिमाचल प्रदेश में स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। इसके बाद भी अगर इनेलो ये कहती है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए, तो पहले क्या मुआवजे का ऐलान होना चाहिए या पहले लोगों को उसी प्रकार की राहत मिलनी चाहिए जो आपातकाल में ठीक स्थान पर पहुंचाने की कोशिश होती है? देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मौसम की मार है, भारी बरसात है। देखिए, मुझे इको आ रही है, मैंने पहले भी चलिए अब बोलिए। देखिए, मौसम की मार है, भारी बरसात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी बरसात का अनुमान पहले से ही था, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी हुई थी कि लगातार 3-4 दिन बड़ी भारी बरसात होगी और जिससे बहुत बड़ा मतलब एक घाटा प्रदेश को, देश को होगा। लेकिन पुख्ता इंतजाम की अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम में कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर नजर आया, जबकि सरकार को पता था कि कहीं ना कहीं भारी बरसात से जो साफ सफाई हमने नदियों की, नालों की और जो नदियों की वो सफाई करनी है, उसमें कहीं ना कहीं एक भारी कमी नजर आई। दूसरी बात आपने कही कि लोगों को बचाव किया, लोगों का कैसे, आम जनता का कैसे बचाव होगा जब मंत्री जी आप 4 गनमैनों को तो पैदल चला के वोट ले जा रहे हैं, आम आदमी कैसे अपने घर तक जाएगा? जब सबसे बड़ा फेलियर ये देखिए, जब मंत्रियों के घर का ये हाल है, जो सरकार चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं, उनके घर का ये हाल है, तो आम जनता, गरीब जनता का क्या हाल होगा? और इस तरह से हर तरह नदियों नालियों में, हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें, शाहबाद की हम बात करें, मारकंडा का पुल टूट गया, उसका कोई मरम्मत नहीं है। हमारे यहाँ जगाधरी में, यमुनानगर में एक सोम नदी है, उसका पुल टूट गया, कई गांव का संपर्क टूटा हुआ है और बहुत भारी नुकसान है। मुआवजे का भी ऐलान होना चाहिए, साथ साथ लोगों को बचाव का भी बहुत बड़ा कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जी बड़े
जोर जोर से हुड्डा पर चिल्ला रही थी, हुड्डा हुड्डा, ये नहीं किया। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी की सरकार है। देखिए, अब मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा से भी बड़ा नुकसान जो कि सरकार का फेलियर बताता है वो पंजाब में नजर आ रहा है। हरियाणा से भी बड़ा फेलियर पंजाब में नजर आ रहा है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पुख्ता इंतजाम ना होना, ये उसका भारी नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों की जो फसल की अगर हम बात करें, खासकर जीरी की फसल की हम बात करें, जो जीरी की फसल अभी लगी थी, वो लगभग मेरे ख्याल से 100 में से 80% खत्म है हरियाणा प्रदेश के, जहां भी हमारे इस पर आकलन होगा। आप लोग आवाज उठा सकते हैं विपक्ष में होने के नाते, इसको लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल अहम बात है, होता है, हाँ आकलन होता है, लेकिन उस पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इनेलो की मांग है कि इस पर जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका कहना है कि जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान होना चाहिए, सीएम को बोलना चाहिए। मेरे साथ सुनील कटारिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। कटारिया साहब, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया तो कहना कि रोहतक के हालात ठीक है क्या, पूरे प्रदेश के हालात खराब हैं, समय पर कामकाज नहीं किया गया। लेकिन इस प्रकार का सवाल जब आम आदमी पार्टी से किया गया तो कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब लास्ट में एक बात कह देते हैं, देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और इस चैनल के माध्यम से जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, ये सत्ता के नशे में चूर है। आम जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चींटी भी बरसात के आने से 4 महीने पहले ही अपना 4, 5, 6 महीने का राशन अपने बिल में जमा कर लेती है। उसको ये पता है कि आने वाला सीजन, आने वाला मौसम बरसातों का है, और इस सीजन में, इस बरसातों के मौसम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी को ये पता है कि बरसाती सीजन आने वाला है, और उसके बावजूद भी ना नालों की सफाई की गई है, ना ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया है। किसी भी तरीके से इन लोगों को, आम जनमानस की समस्याओं का इनको कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना कटारिया साहब, ठीक है, ये आपका आरोप है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन क्या सामान्य बारिश है? नहीं, बिल्कुल सामान्य बारिश है। देखिए, बारिश कभी कभी स्कूटर बजा के नहीं आती, कोई आकाशवाणी। तो हिमाचल में भी ऐसा ही हुई है, हिमाचल में भी ऐसी बारिश है। देखिए, हमेशा बारिशें होती रही है। हिमाचल में भी ऐसी बारिश है। फिर तो इससे पहले भी 10 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ऐसा ही बीजेपी से होगा, ऐसा ही कांग्रेस से, ऐसा आम आदमी पार्टी से, ऐसा ही नॉलेज से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है जी, वहां पर हालात कैसे हैं? वहां पर अगर सामान्य बारिश है तो वहां पर इंतजाम अच्छे होने चाहिए थे, आपकी पार्टी की सरकार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात वहां भी बुरे हैं, और सुक्खू जी ने जो अभी संभालते ही काम शुरू कर दिया था, और उसके बावजूद भी इतनी जल्दी ये बारिश का उनको सामना करना पड़ा है। ठीक है, ये तो नहीं जल्दी कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि पहले से पता होता, अब आप इसको जल्दी, अपनी पार्टी की बात है, जल्दी हो गया। देखिए, ये सरकार जो हरियाणा में बैठी है, इनकी परिस्थितियां कुछ और है। 9 साल से ये लोग बैठे, ये 9 साल से लगातार सत्ता में बैठे हैं, और इनको ये पता है कि किस तरीके से हर साल बाढ़ आती है, हर साल हजारों। तो पंजाब में तो आप ही थे, पंजाब में तो पहले आप ही थे, तो अब तो क्या हम आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा दें वहां पर? देखिए, आप दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। आम जनमानस का बुरा हाल है, सेंटर बैठी सरकार। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पंजाब में तो आप ही थे आम आदमी पार्टी से पहले, वहां पर हालात क्यों बिगड़े? फिर आप जिम्मेदार है वहां के लिए। देखिए, जो पंजाब के हालात हैं उसमें भी बुरा हाल है। इवन जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो सुक्खू साहब आए हैं, उनको सुधारने में वक्त लगेगा, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब आई, तो इसका मतलब क्या, किसको जिम्मेदार मान लिया जाना चाहिए? सुधारने में वक्त लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे सबके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सभी राज्यों को बराबर तरीके से, उनको सभी राज्यों को। चलिए, अब आपने एक तटस्थ बात की है, कॉमन बात की है, और कॉमन बात ही होनी चाहिए मुझे लगता है ऐसे हालात पर। मैं वंदना पोपली जी से पूछना है। वंदना जी, आरोप ये लग रहे हैं कि अगर शुरू से इंतजाम बेहतर किए जाते तो आज हालात इतने खराब नहीं होते, और इसके लिए सरकार कहने का जिम्मेदार है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले ये प्राकृतिक आपदा है,
और जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कई गुना बारिश हुई है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही है, ये बाकी पड़ोसी राज्य हैं, उनकी स्थिति भी हम सबको मालूम है कि वहां पर स्थिति क्या किस तरह से है, वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। एक सिंपल सी बात को समझे कि जो बारिश पूरे जुलाई में होती है वो कहीं ना कहीं पूरी बारिश इन 3 दिनों में हुई है, और जो हमारे इंतजाम थे उससे बियॉन्ड ये बारिश हुई है। 45 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है और ये बारिश हुई है। जितनी भी हमारी नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, पुल भी टूट रहे हैं। ये जो नुकसान है हम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, इंतजाम के लिए या जवाबदेही किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है। सडनली जवाब से बचूंगी नहीं और पार्टियों की तरह किसी और पे नहीं डालूंगी, बिल्कुल सरकार की है, प्रशासन की है। लेकिन इतना समझना चाहिए कि जैसे ही स्थिति सामने आई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करके उन्होंने सबको काम पर लगाया, लाइन पर लगाया। आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले और मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने वहां पर सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट करी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से जो नदियां हैं उनका पानी कितना ज्यादा, आप यमुना को देख लीजिए, यमुना में 3,60,000 क्यूसेक वो टच कर गया है। हालांकि अभी वो थोड़ा सा कम आया है, तकरीबन 3,05,000 के करीब हो गया है। तो ये पानी जो है एकदम से नदियों में बढ़ा है और बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना था। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसका हमने रिस्पॉन्ड कैसे किया। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे मंत्री, हमारे नेता भी लगे हुए हैं। अगर आपने सुना हो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने भी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कहा कि वो अपने काम पर लगिए। कहीं पर भी कोई मुश्किल आती है, किसी को मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में रिपोर्ट करिए। एक अभी यहाँ पर मुआवजे की बात हो रही थी, शायद किसी ने सुना नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर निकले मुख्यमंत्री, तो उन्होंने क्लियर कहा कि अभी माल का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन नहीं हुआ है, और अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। इस स्टेटमेंट के बारे में ये चीज जो है आज शाम को ही मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। अब कुछ एक पॉलिटिकल बयानों पे आना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने मेरी सरकार के जो कदम है वो बताए हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो बचाव के काम हो या लोगों के पास पहुंचने की बात हो। जैसे अभी आदेश भी आया है अनिल विज जी का कि कहीं पर अगर सड़कें टूट गई हैं पानी भराव की वजह से, तो तुरंत उनकी मरम्मत की जाए ताकि मुश्किल नहीं हो लोगों को। तो ये तो मेरे जो बचाव के काम है उनके बारे में मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर बड़ी बात कर रही थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो शायद भूल गई। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उनसे पूछा, आपने दिल्ली का प्रश्न उनसे पूछा। अब उनके जो नेता हैं वो कहते थे कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं झीलों का शहर बनाने का काम किया। दिल्ली में आज तक इतना पानी नहीं भरा था, लेकिन हम आरोप नहीं लगा रहे, हमें भी मालूम है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इनके एक मुख्यमंत्री जी हैं जो केजरीवाल जी, वो कहते हैं 15% ज्यादा बारिश हो गई। आतिशी जी कहती है 20% बारिश ज्यादा हो गई। अरे घर में तो सलाह कर लो बारिश कितनी ज्यादा हो गई। आतिशी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बयानों में ये अलग, दोनों के बयान अलग यहाँ पर बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि घर में आकलन कर लेना चाहिए। लेकिन इस समय सबसे मुख्य काम होना चाहिए राजनीति के बजाय हम ये देखें कि हम लोगों को किस प्रकार से मदद पहुंचा सकते हैं। जो विपक्षी पार्टी हैं उनको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का आपने जिक्र किया, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर क्या हाल हो रहा है सबको मालूम है। और हमें मालूम है कि एक प्राकृतिक आपदा है, ये सिंपल बारिश नहीं हुई है। ठीक है वंदना जी, मेरा सवाल आपसे, और इस बीच मेरा सवाल आपसे एक है, उसके बाद मुझे विनोद शर्मा जी के पास जाना है और इस पूरे मसले को उनसे समझना है कि आखिर होता क्यों है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, सबसे ज्यादा स्थिति खराब जो है वो अंबाला में है, और अंबाला से जो रिपोर्ट सामने आई वहां पर खबर यह कि विधायक वर्सेस मेयर का मसला जो है वो सुलझता नहीं है। वहां पर जो टेंडर सफाई के होने थे उनका ऑर्डर देरी से जारी किया गया, फिर भी नालों की सफाई नहीं हुई। एक सवाल ये बड़ा है, फरीदाबाद से भी हालात ऐसे सामने आए, गुरुग्राम से भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो क्या प्रशासन को अपना काम समय पर नहीं कर लेना चाहिए? देखिए प्राकृतिक आपदा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही तय होती है। अगर वक्त पर टेंडर जारी नहीं होंगे तो फिर हालात ऐसे होंगे ही होंगे। इससे क्या सरकार इनकार कर सकती है? और हमने अमृत सरोवर मिशन चलाया था, ये दावा कर रहे हैं कि 99% काम पूरा हो गया, वो सरोवर कहां काम कर रहे हैं? मैं जवाब दे देती हूँ जी। नाले जो है बिल्कुल बारिशों से पहले ही साफ हो जाने चाहिए, उस पर हम सबकी नजर थी लगातार। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए पहले जो है एक बार ही मीटिंग होती थी प्रदेश में, हमने उसको 2 बार किया। जनवरी में मीटिंग की जाती है, उसके बाद दोबारा से उसको मई में मीटिंग की जाती है कि जितने भी हमने काम किए वो ठीक से हुए हैं या नहीं हुए। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देना चाहूंगी, अंबाला और बाकी जगह में क्या फर्क है। अंबाला जो है वाटर डिवाइड है, 2
मेन रिवर के बीच का एरिया है, तो वहां पर पानी का इम्पैक्ट जल्दी आएगा, खासकर इस स्थिति में जब बारिश बहुत ज्यादा है। रेवाड़ी में आप ये देखिए, मैं रेवाड़ी से आती हूँ, तो यहाँ पर जनता ने तारीफ किया, धन्यवाद किया है नगर परिषद को कि 1 घंटे के अंदर ही पानी वहां से निकाल लिया गया। हाँ, कंपैरेटिवली अंबाला में बहुत ज्यादा बारिश है, वो नदियों के पास है, हमारा कंपैरेटिवली सूखा एरिया और यहाँ पर बारिश भी कम है, लेकिन जितना भी पानी था उसको 1 घंटे के अंदर वहां से निकाल दिया गया। तो ये बाकी क्षेत्रों में भी हो रहा है, लेकिन अंबाला में वीवर्स के पास है, नदियां ओवर। ठीक है, ये वंदना जी आपको भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं स्वीकार रहता है कि काम समय पर होना चाहिए था, लेकिन उसमें देरी हुई है। विपक्ष को लेकर आपका मानना है कि विपक्ष को इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। विनोद शर्मा जी से मैं समझूंगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं। हम बहुत समय से प्रोफेसर साहब नदियों को, नालों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तालाबों की सफाई को लेकर मनरेगा के तहत पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, पर आज तक ये चीजें दुरुस्त होती क्यों नहीं है? हजारों की तादाद में ऐसे तालाब है जिनके जीर्णोद्धार की बात होती है। क्या इन कामों को लेकर सिर्फ सियासत होती है? ये गंभीरता से काम हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो आपदा वास्तव में प्राकृतिक आपदा या फिर इससे निपटने के इंतजाम ठीक ठाक से किया जा सकते थे, इतनी दिक्कत नहीं होती? देखिए, मैं किसी पार्टी या किसी दल से संबंध नहीं रखता हूं। मेरा ये इस विषय में इंटरेस्ट है और मैं 30-35 साल से इस विषय में काम कर रहा हूं। मेरा कहना तो ये है कि इसमें जो आपदा प्रबंधन है उसके कई सारे स्तंभ हैं। ये बात सही है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्तंभ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है, जो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे देश, सब चीज इसमें जो है अपना काम करती है। आज की तारीख में जब हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में जो बना था, उसमें पूरी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार जो है उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको देती रहती है। हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। इसके साथ साथ जो इस देश में सबसे मुख्य बात है वो ये है कि एनडीआरएफ है, जो कहीं नहीं है पूरे विश्व में, और एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो इस कंट्री में है और जो हमको बहुत काम आती है। ये देखिए, अभी अगर हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। और आपने एक मैडम अभी बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो इसका मतलब इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है 2-3 चीजों से। एक तो हमको अपने देश की स्थिति जाननी चाहिए। हमारा जो हिमालय है वो एक कच्चा पहाड़ है। हमारे हिमालय में अगर प्रकृति की संरक्षण हम नहीं करते तो सारी की सारी जो सिल्ट है, जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो आज आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, जिस तरह की बुरी हालत मंडी में आप देख रहे हैं, जो पूरे घर जो हैं आधे रेत से भरे हुए हैं, उसका कारण ये है कि हिमालय जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है। उसके साथ हम लोगों को बहुत खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें कैसा जलवायु होना चाहिए, किस तरह की खेती होनी चाहिए, वो तो देखिए, हिमालय तो जो है औषधियों का भंडार है। इसमें तो पूरे हम विश्व के एक तरह से धरोहर हमारे पास है, लेकिन हमने उसको जो है एक डिजास्टर में परिवर्तित कर दिया है। तो मेरा सोचना ये है कि इस समय में जब इतनी बड़ी आपदा है, जबकि 41 साल का रिकॉर्ड में जलवायु परिवर्तन की वजह से ये काम हुआ है, तो इस टाइम सारी पार्टीज को मिलकर के वॉलंटियरली पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, उनको राहत प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आरोपण और प्रत्यारोपण हम इस टाइम पे करें। मेरा सोचना ये है कि ये टाइम राजनीति का नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हम जब भी कुछ भी होता है तो अपोजिशन का मतलब है वी हैव टू अपोज। ये शायद अगर ये स्थिति होगी तो मेरे ख्याल से इस देश की उन्नति, इस देश का विकास, उसमें वो प्रभावित होगा। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितना कार्यक्रम किए हैं, आज देखिए जलाशय को बनाने की बात है, 75 आप बना दीजिए हर स्टेट में, आप देखिएगा कि जल जो है वो हमारे लिए प्राकृतिक संपदा बन जाएगी, प्राकृतिक आपदा नहीं रहेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम किया है जलवायु परिवर्तन के लिए, पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो अच्छी चीज है
उसको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है जी। एक भी चीज जो है ये सिवाय ये हर बात जो है हर सरकार की अगर हम बुराई करेंगे तो वो तो उसका तो कोई अंत नहीं है और ना मैं उसमें सक्षम हूँ। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बाढ़ आयोग ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसने अपनी आख्या में बहुत बार कहा है कि नदियों का प्रबंधन इस देश के लिए कितना जरूरी है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है हम देखिए ये जलवायु परिवर्तन अभी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है 1.1 और 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 7% ज्यादा हमारी जो है इवापोरेशन हो रहा है समुद्र में, उससे ये हालात आप देख रहे हैं जी। और जो अपेक्षित है जो आने वाले समय में 2%, 2.5%, 4%, 4 डिग्री सेल्सियस अगर इतना दुर्भाग्यवश अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये आपदाएं जो हैं वो रिपीट होंगी जी। तो मेरा सोचना ये है कि इसमें हम प्रबंधन की बात करें। बिल्कुल प्रबंधन की बात करें विनोद जी और इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए सभी। मैं रोकूंगा विनोद जी आपको इस चर्चा पर, आपने बहुत अहम चर्चा की है, बहुत अहम सवालात उठाए हैं और एक अच्छा मशवरा दिया है। मैं वंदना जी आपका, सुनील कटारिया जी, प्रियदर्शनी जी, अर्जुन सुडेल साहब, विनोद शर्मा साहब, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज चर्चा हम कर रहे थे इस मसले पर कि जो स्थिति बिगड़ी है, चाहे उत्तर भारत की बात करें, किसी भी स्थिति की बात हम कर लेते हैं, कहीं पर भी अगर बाढ़ से हालात बने हैं तो उसके पीछे सरकारों को गंभीरता से काम करने की जरूरत तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और सबको मिलकर एक साझा प्रयास करना चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर विनोद शर्मा बात कर रहे थे। और जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रकार की स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इससे निपटने के लिए सबको साथ आकर काम करने की जरूरत है। जहां जहां पर भी ऐसे हालात बने हुए एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट करें और जितना जल्दी हो सके अगर कहीं पर काम नहीं हुआ, प्रशासनिक स्तर पर कोई लापरवाही है तो उनको जवाबदेही तय की जाने की जरूरत है। यह सरकार का काम है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।